हेलो गाइस, आज है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 9। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था SN1 एंड SN2 पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, SN2 के अंदर हमने फिर टेबल पढ़ी थी एक रिएजेंट्स की, और हमने ये पढ़ लिया था कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स है, कौन कौन से ऐसे रिएक्टेंट्स है जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो तीन बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था मैंने आपको विनाइल हैलाइड, एक बताया था फिनाइल हैलाइड, और एक आपको मैंने कंपाउंड और बताया था जिसके अंदर कौन सा रूल लग रहा था, ब्रेड्स रूल। कौन सा लग रहा था? ब्रेड्स रूल। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं SN1 SN2 पे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जैसे मेरे पास ऐसा कोई एल्काइल हैलाइड आ जाए, ऐसा मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड आ जाए, यहाँ पर आ जाए Br, और इस एल्काइल हैलाइड के अंदर क्या करें, इस एल्काइल हैलाइड के अंदर डाल दें एक्वस NaOH एक बार तो, और एक बार इसी के अंदर डाल दें H2O। तो सबसे पहली बात तो जैसे ही मैं इसके अंदर एक्वस NaOH डालूंगा तो ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा? OH नेगेटिव। रिएक्शन कौन सी होगी? यहाँ से रिएक्शन होगी एक्चुअल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से SN2। जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, H2O, तो H2O कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा? H2O। और H2O के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो रिएक्शन कौन सी होगी? SN1। ठीक है, अगर रिएक्शन SN2 हो रही है तो SN2 रिएक्शन के अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता था, कार्बोकेटाइन नहीं बनता था। तो सीधा सीधा आपको क्या करना था, सीधा सीधा आपको इस Br को हटाना था, और इस Br को हटा के उसकी जगह क्या लगा देना था? OH। तो आपका आंसर क्या बनता? आपका आंसर बनना है ये, यहाँ पर आ जाएगा क्या? OH। लेकिन अगर इसी के अंदर आपने वाटर डाला और वाटर डालने पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? SN1। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से ये ब्रोमीन निकलेगा, और जैसे ये ब्रोमीन निकलेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है? ये है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कैसा है ये? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो आप ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। जैसे ही यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है मैंने आपको अलग से वीडियो में बता रखा है ना। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट से क्या बनेगा? आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। और अब ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया? ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अब क्या होगा, अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर जो H2O है वो आकर अटैक करेगा, और H2O आकर अटैक करके OH जोड़ देगा, और OH जोड़कर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। तो ये होता है, अगर आप रिएजेंट देख रहे हैं तो रिएजेंट के खेल से देखो क्या हो गया। अगर SN1 हो रही है तो क्या बन गया, और SN2 हो रही है तो क्या बना। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, इस तरह से आपको सोचना है इस तरीके से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? देखो, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था, उसके अंदर क्या होता था? कोई हटता था, उसकी जगह कोई और लगता था, सब्स्टिट्यूट हो रहा था। अगर इलेक्ट्रोफिलिक थी तो इलेक्ट्रोफाइल लगता था, और न्यूक्लियोफिलिक थी तो न्यूक्लियोफाइल करता था ये काम। एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनके अंदर केवल हटेगा ही हटेगा, यानी कि कुछ ना कुछ निकल जाएगा, वापस आके कुछ नहीं जुड़ेगा। कौन क्या होता है यहाँ पर एलिमिनेशन में भी? यहाँ पर क्या होता है एलिमिनेशन में भी? यहाँ पर होता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या होता है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसके अंदर दो वर्ड आए। डी वर्ड का मतलब तो होता है रिमूवल। क्या वर्ड क्या होता है इसका मतलब? रिमूवल। हाइड्रो वर्ड आया हाइड्रोजन से, कहाँ से आया? हाइड्रोजन से। और हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन वर्ड आया हेलोजन से, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? HX का रिमूवल होगा। किसका रिमूवल होगा? HX का रिमूवल। और HX के रिमूवल के लिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी E2। कौन सी होगी? E2 एलिमिनेशन होता है यहाँ पर। ये कौन सा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग? E2 एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं? E2 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन भी E1 भी होता है, E2 भी होता है, E1 CB भी होता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? E2 एलिमिनेशन। कौन सा हो रहा है? E2 एलिमिनेशन। अब समझो कैसे होता है एलिमिनेशन, कैसे होता है। देखो एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन कैसे होगा? देखो, मेरे पास एग्जांपल से समझो, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है ऐसे, यहाँ पर आ गया आपके पास क्या? हेलोजन आ गया। मैंने क्या किया? मैंने इस एल्काइल हैलाइड के अंदर डाल दिया एल्कोहलिक KOH।
यानी कि अल्कोहल के साथ KOH डाल दिया। अगर KOH एक्वस के साथ डालते थे तो होती थी कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, OH नेगेटिव क्या आता था, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता था। लेकिन अगर आप अल्कोहल के साथ डालेंगे तो रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमिनेशन। ये बात ध्यान रखना है, कंफ्यूजिंग होता है ये पार्ट, मतलब कि आप यहीं पे गलती करोगे, ठीक है ना। अगर एक्वस आ गया तो क्या होगा, तो हो गया आपके SN2 रिएक्शन, यानी कि हेलोजन हटेगा और वहां पर OH लगेगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक आ गया तो अल्कोहलिक के अंदर आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, ठीक है। अब एलिमिनेशन कैसे होगा, ध्यान से देखो इधर, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। उसके जो एडजेसेंट कार्बन होंगे उनको बोला जाएगा बीटा कार्बन, यानी कि ये भी बीटा, यानी कि ये भी बीटा, इस अल्फा के दो बेटे, ऐसे समझो, ठीक है। अब दोनों के दोनों बेटे क्या सेम है, नहीं, एक बेटा ये वाला है और एक बेटा ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है ना, दोनों बेटे क्या है, अलग अलग है। तो क्या करना है आपको, अल्फा से तो हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों बीटा अलग अलग हैं तो दो एल्कीन बनेंगी, एक तो बनेगी कुछ ऐसी, एक बार तो मैंने इस वाले बीटा से और इस वाले अल्फा से हेलोजन निकाल दिया तो एल्कीन बन गई ऐसी, और एक बार बनेगी कैसी, एक बार बनेगी आपकी एल्कीन ऐसी, ठीक है। अब आपको इसमें चेक क्या करना है कि कौन सी वाली एल्कीन जो होगी वो मेजर होगी और कौन सी वाली एल्कीन जो होगी वो माइनर होगी। ये वाली तो होगी आपकी माइनर, ये वाली होगी मेजर। कैसे बताया मैंने, इसको कैसे बताते हैं, तो इसको बताने के लिए आपको जानना पड़ेगा, कि आप एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक कराते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इसके अंदर मोर स्टेबल, एक लाइन पता होना चाहिए, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वही आपकी क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। स्टेबिलिटी कैसे चेक करानी है, आपने जैसे कार्बोकेटाइन के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने जब रीअरेंजमेंट करवा रहे थे तो उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन चेक कराए थे, सेम वही केस यहाँ पर होगा। कैसे, आपके पास XYZ कुछ भी एल्कीन आ जाए, जो बनी है उसी से एग्जांपल से करते हैं। चलो मेरे पास ये एल्कीन आ गई, इस एल्कीन के अंदर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसको ऐसे पकड़ो, ठीक है, और इससे जो डायरेक्टली जुड़ा कार्बन होंगे ये भी हो जाएगा अल्फा कार्बन और ये भी हो जाएगा अल्फा कार्बन। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देखो, अगर मेरे पास ये एल्कीन बनी तो आप क्या करो, आप इसके अंदर इसको पकड़ो और इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, एक ही अल्फा कार्बन। अगर मैं अल्फा कार्बन पर चेक करूं तो इसके अंदर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 इस पर है, 3 इस पर है, यानी कि टोटल हो जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इसके अंदर चेक करूं तो इसके अंदर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और इस अल्फा हाइड्रोजन पर कितने कार्बन, सॉरी एक ही अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2, तो यानी कि इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2। और जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी, एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी एल्कीन की। अब देखो चेक कराओ, आप दिमाग में सोचना है आपको, पेपर में आप इसको ऐसे सर्कल मत करके आना, इसको पकड़ो, इसका ये भी अल्फा, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका देखो, इसका ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि वो क्या बनाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, क्या बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्या बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगर आपके पास क्या आ जाए, देखो ये आपने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास क्या आ जाए, आपके पास कोई ऐसी एल्कीन आ जाए, सॉरी एल्कीन बोल रहा हूँ, आपके पास कोई विसिनल डाइब्रोमाइड आ जाए, तो देखो ऐसा कुछ आ जाए आपके पास, यहां पर भी आ जाए Br और यहां पर भी क्या आ जाए Br, इसमें कैसे होगा एलिमिनेशन, तो इसके अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH, 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो आप, फॉलोड बाय NaNH2, ये होता है इसके अंदर रिएजेंट यूज, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। आप क्या करेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे और इसके रिस्पेक्ट में इसको बीटा बोल देंगे, एक बार आप इसको अल्फा बोलेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला बीटा हो जाएगा,
और जब भी आप विसिनल डाइब्रोमाइड लेते हैं या विसिनल डाई हैलाइड लेंगे और उसके अंदर अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 डालेंगे, तो एक बार एक को अल्फा मान लो, उससे हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, फिर एक बार दूसरे को अल्फा मान लो और उस दूसरे उसके साइड वाले को क्या मान लेंगे, बीटा, उससे क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन। तो क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा, एल्काइन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? और अगर आप इसके अंदर जो NaNH2 है वो एक्सेस में डाल देते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डाल दिया आपने, तो ये यहीं पर नहीं रुकता, ये फिर फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ये फर्दर रिएक्शन करके यहाँ पर बना लेगा, इसके ऊपर तो आ जाएगा निगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा Na पॉजिटिव, और साथ में बनाएगा अमोनिया गैस, साथ में बनाएगा अमोनिया गैस। ठीक है, समझे मेरी बात कुछ? ये आपको एक्स्ट्रा चीज पता होनी चाहिए थी कि अगर आपके पास कोई विसिनल डाइब्रोमाइड आ जाए तो उसके अंदर आप कैसे एलिमिनेशन कराते हैं, आप उसके अंदर डालते हैं अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। जैसे ही आप ये डालेंगे तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्काइन की। अगर आपने इसके अंदर NaNH2 जो है वो एक्सेस में डाल दिया तो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा कुछ ऐसे, मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है, एसिड बेस टाइप रिएक्शन हो जाएगी। चलो ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई अगर अल्कोहलिक KOH आ जाए। अब अगर अल्कोहलिक KOH की जगह मेरे पास कोई ऐसा रिएजेंट आ जाए जो कि बल्की हो, बल्कि मतलब जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो, यानी कि जिसकी डिग्री बहुत ज्यादा हो, ऐसे समझो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है, अभी ऊपर भी पिया था हमने, इसी से पढ़ा था अभी, और इसके अंदर मैं डाल दूं क्या, इसके अंदर मैं डाल दूं TBUOK नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या होता है, T का मतलब टर्शरी, B का मतलब ब्यूटाइल, O का मतलब ऑक्सीजन और K का मतलब पोटेशियम। कैसे स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, स्ट्रक्चर होगी CH3, C यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव और K पॉजिटिव। ठीक है, ये मेरे पास आ जाए तो ये क्या करता है, ये भी एलिमिनेशन कराता है। लेकिन ये जो बेस है ना, ये जो आपने लिया ना, ये जो आपने रिएजेंट लिया, ये क्या है, ये इस बार बल्कि है। ठीक है, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ही, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो आंसर है वो पलट जाते हैं। कैसे, आप क्या बोलेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे, और आप इसके अंदर जो आंसर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एक एल्कीन तो आप बनाएंगे ऐसे और एक एल्कीन बनाएंगे ऐसे, और पीछे के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा था आप बोलेंगे कि ये वाली तो क्या हो जाएगी, मेजर, और ये वाली क्या हो जाएगी, माइनर। लेकिन जब आप इसके अंदर TBUOK डालते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, जो आंसर होता है वो पलट जाता है। अगर आप इसके अंदर ही बल्कि बेस डालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, पलट जाएगा, यानी कि जो मेजर था वो माइनर हो जाएगा, जो माइनर था वो मेजर हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्यों होता है, मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। एक सेकेंड, ऐसा क्यों होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक लाइन, ऐसा क्यों होता है, if bulky base like TBUO नेगेटिव K पॉजिटिव, नाम क्या होता है इसका, नाम भी लिख लो, नाम होता है इसका पोटेशियम, नाम होता है इसका पोटेशियम टर्ट ब्यूटोक्साइड, पोटेशियम टर्ट ब्यूटोक्साइड। अगर आप कोई बल्कि बेस यूज करते हैं जैसे कि पोटेशियम टर्ट ब्यूटोक्साइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, इज प्रेजेंट then less hindered alkene is the major product। अगर आप कोई बल्कि बेस यूज करते हैं तो जो आंसर होगा फिर आपको चेक करना है एल्काइल हैलाइड के अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस कम वाला एल्कीन है वो बनना चाहिए, वही आपका मेजर होगा, मतलब लेस हिंडर्ड एल्कीन। कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एल्काइल हैलाइड को तो इसके अंदर दो बीटा है, अगर इस वाले बीटा को देखेंगे और इस वाले बीटा को देखेंगे तो इसके अंदर किसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, किसका ज्यादा है। आप चेक करो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती थी, बीड, इसके आसपास चेक करो देखो, और इसके आसपास चेक करो, तो इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन कराऊं तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा, ये क्या है, ये है मोर हिंडर्ड, ये क्या है, मोर हिंडर्ड। अगर मैं इसका स्टेरिक हिंड्रेंस चेक कराऊं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, लेस हिंडर्ड, क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है यहाँ पर कम है। और जो लेस हिंडर्ड होगी
वही क्या बनाएगी, मेजर प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ से जो आपकी एल्कीन बनेगी इस वाले बीटा से, वही आपकी क्या हो जाएगी, मेजर प्रोडक्ट। यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा आपका मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका माइनर। ये वाला क्या हो जाएगा माइनर। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप एल्कोहलिक केवेज की जगह कोई बल्की बेस यूज कर लेते हैं, तो बल्की बेस यूज करने पर क्या होता है, लेस हिंडर्ड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो आपकी एल्कीन होगी उसके अंदर आपका जो लेस हिंडर्ड वाली होगी वही आपकी क्या बनाएगी, मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। लेकिन अगर आप एल्कोहलिक केवेज लेते हैं, एल्कोहलिक केवेज बल्की बेस नहीं है, और अगर बल्की बेस नहीं है तो मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि इसी के अंदर देख लेते हैं, चलो इसी के अंदर करते हैं इसको भी, जो मैंने अभी बोला। मेरे पास यही एक एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर है Br, और इसके अंदर मैं डाल दूं एल्कोहलिक केवेज, या फिर इसी की जगह मैं डाल दूं CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव। ये क्या है, जो ये आप एल्कोहलिक केवेज लेते हैं ना, एल्कोहलिक केवेज में एल्कोहल तो मैंने ले लिया CH3OH, और केवेज मैंने ले ही रखा है एल्कोहलिक केवेज। ये क्या करते हैं, जो एल्कोहल होता है ना, आगे पढ़ोगे आप, एल्कोहल एसिडिक नेचर रखता है, और केवेज क्या होता है बेस, और एसिड बेस मिलके आपस में क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और साथ में क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे सॉल्ट में भी, CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव, ये बना लेंगे। तो आपको कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, लेकिन अगर मैं CBSE की बात करूं तो आपको एल्कोहलिक के केवेज ही देगा हमेशा लिख के, फिर भी आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप ये डालते हैं तो ये कैसा, ये बल्की बेस नहीं है, बल्की बेस नहीं है, ये बल्की बेस नहीं है। और अगर बल्की बेस नहीं है तो सिंपली आपको चलना है, कैसे चलना था, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या चलना था, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। यानी कि ये अल्फा होगा, ये बीटा, ये बीटा, इससे आपकी दो एल्कीन बनती, एक तो बनती ये, और एक एल्कीन बनती आपकी ये, और इसमें आपकी ये वाली क्या हो जाएगी, आप चेक कराओगे तो ये वाली हो जाएगी मेजर, और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी माइनर। ठीक है, समझ में आएगी कुछ बात थोड़ी बहुत? अगर नहीं समझ में दोबारा से देखो एक बार जाके इसको, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो और अच्छे समझ में आ जाएगी फिर आपको। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसे, मेरे पास एक ये एल्काइल हैलाइड है, यहाँ Br की जगह आप Cl भी ले सकते हैं। कभी आप सोचे कि मैंने हर जगह Br लिया तो Br के साथ ही होगा, Cl के साथ भी होगा ये। और मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दिया एक बार तो TbUO नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, एक बार मैंने इसके अंदर डाल दिया क्या, एक बार मैंने इसके अंदर डाल दिया CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव, CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला बेस कैसा है, बल्कि, ये वाला बेस कैसा है, बल्कि, और बल्कि बेस के अंदर क्या करते थे, लेस हिंडर्ड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो आप चेक करो, इस वाले का ये वाला तो अल्फा होगा, ये वाला क्या होगा बीटा, ये वाला भी क्या होगा बीटा, और ये वाला भी क्या होगा बीटा, और इसके दोनों बेटे क्या हो जाएंगे सेम, कौन कौन से, ये वाला बेटा और ये वाला बेटा, ये दोनों बेटे क्या हो जाएंगे सेम। तो एक ही बेटा पकड़ लो बस आप। ठीक है, अब दोनों बेटे के अंदर चेक करो कौन सा लेस हिंडर्ड है और कौन सा मोर हिंडर्ड। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाला जो है, ये वाला लेस हिंडर्ड है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम दिख रहा होगा आपको, हिंडर्ड है ना। और इस वाले का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या है, ज्यादा। तो लेस हिंडर्ड से क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसके अंदर, आपका आंसर बनेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और एक आपका बनेगा इसके अंदर एल्कीन ऐसे, यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर डबल। लेकिन इसमें मेजर कौन सा होगा, ये वाला तो क्या हो जाएगा मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनर। इन केस ऑफ दिस, ये बल्कि बेस तो नहीं है, इसका नाम क्या होता है, नाम, इसका भी नाम बता देता हूँ मैं आपको, पोटेशियम मिथोक्साइड, इसका नाम होता है पोटेशियम मिथोक्साइड। इन केस ऑफ पोटेशियम मिथोक्साइड, पोटेशियम मिथोक्साइड के केस में क्या होगा क्या, फिर से वही अल्फा बीटा, दो एल्कीन बनेंगी। और अगर बेस बल्कि नहीं है तो कैसे चलना था, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और स्टेबिलिटी कैसे चेक कराते हैं मैंने बताया था आपको। तो दो आंसर बनेंगे यहां से, एक तो बनेगा ये ऐसे, और एक बनेगा आपके पास ये ऐसे। और इसमें आप चेक कराओ कौन सा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है। आप इसको ऐसे सर्कल कर लो दिमाग में, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा इसका,
ये अल्फा होगा और इसका ये अल्फा होगा, 3 अल्फा है। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इस वाले के पास, बाकी दोनों के पास 2 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर चेक करो, ये अल्फा, इन दोनों अल्फा के पास क्या होंगे, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, यानी कि आप देख पा रहे होंगे जिसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका मेजर, ठीक है। और ये आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका माइनर, क्या बनाएगा, माइनर। समझ गए होंगे, ठीक है, ताकि आगे क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा। अब जो ये मैंने केसेस बताए आपको दोनों के दोनों, ठीक है, एक तो बल्की बेस और एक विदाउट मतलब नॉर्मल जो आपका बेस होगा, ये दोनों के दोनों केसेस जो लगते हैं वो एल्काइल क्लोराइड में, एल्काइल ब्रोमाइड में और एल्काइल आयोडाइड में लगते हैं। इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड अलग कुछ होता है, वो अलग क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। एल्काइल फ्लोराइड के केस में, ध्यान से सुनना, एल्काइल फ्लोराइड के केस में जो एलिमिनेशन होता है इस बार E2 नहीं होगा, जो एलिमिनेशन होता है वो होता है E1CB। कौन सा एलिमिनेशन होता है, E1CB। E1CB की फुल फॉर्म क्या होती है, E1CB की, 1 का मतलब तो होता है यूनिमोलिकुलर, 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। ई का मतलब होता है एलिमिनेशन, ई का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन, ई का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन। और सीबी का मतलब क्या होता है, बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, यानी कि E1CB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। कब होगा ये, इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स, एल्काइल फ्लोराइड के केसेस में होगा ये। जब भी आपके पास एल्काइल फ्लोराइड आएगा तो उसके केस में जो आपकी एलिमिनेशन होगी वो कौन सी होगी, E1CB। रिएजेंट तो सेम रहेगा एल्कोहलिक KOH, लेकिन जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, E1CB, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। कैसे होगी वो समझ लो। क्या होगा, आपके पास ये एक एल्काइल फ्लोराइड है, इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने डाल दिया एल्कोहलिक KOH। अब ये एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, आपको OH नेगेटिव जनरेट करके देगा, ठीक है। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके अल्फा बीटा कर लो, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, एक बार तो इस वाले बीटा पर अटैक करेगा और एक बार इस वाले बीटा पर अटैक करेगा, और दोनों बीटा पर एक एक बार अटैक करके दोनों से हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव निकाल के ले जाएगा। और अगर H पॉजिटिव निकाल के ले जाएगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, देखो यहाँ पर तो फ्लोरीन एज इट इज लगा हुआ है, एक बार अटैक किया, यहाँ से हाइड्रोजन ले गया तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया। एक बार क्या किया, एक बार दूसरे बीटा से ले गया तो एक बार कहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्ब एनायन की। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है तो कार्बोकेटायन, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है तो कार्ब एनायन, क्या बनता है, कार्ब एनायन, ठीक है ना। ये सब कुछ क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये सब कुछ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो F नेगेटिव होता है ना, F नेगेटिव वो एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, F नेगेटिव इज पुअर लिविंग ग्रुप, बहुत ही ज्यादा गंदा लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी से भागना ही नहीं चाहता, निकलना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो F नेगेटिव क्या है, एक बहुत ही ज्यादा पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से कार्बन आयन बने, ये वाला जो बना ये तो है 1 डिग्री कार्बन आयन और ये वाला है 2 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है, समझ में आएगी, ये है 1 डिग्री कार्बन आयन और ये वाला है 2 डिग्री, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बेस बन गए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इन केस ऑफ कार्बोकेटायंस 3 डिग्री कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती थी वो सबसे ज्यादा होती थी और 1 डिग्री की सबसे कम। इन केस ऑफ कार्बन आयन आपको सीधा सीधा ऑर्डर ध्यान रखना है, 1 डिग्री की क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और 3 डिग्री की क्या होती है, सबसे। अगर मैं बात करूं आपसे कि इस वाले से और इस वाले से किससे आपका मेजर बनेगा और किससे माइनर बनेगा, तो 1 डिग्री वाले से तो आपका क्या बनेगा, मेजर। क्या बनेगा मेजर में भी आपके पास, मेजर में बनेगा आपके पास ये, और 2 डिग्री वाले से आपका क्या बनेगा, माइनर। क्या बनेगा, माइनर। तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा आपका मेजर और ये वाला क्या हो जाएगा आपका माइनर, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे समराइज कर देता हूँ जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई, 3 चीजें पढ़ाई मैंने आपको। वो 3 चीजें क्या क्या थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर जो हेलोजन है वो Cl हो, Br हो या फिर I हो, और आपका जो बेस है, जो आपका बेस है वो बल्कि ना हो, बल्कि बेस
ना हो, अगर आपका जो बेस है वो बल्कि बेस ना हो, तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो एलिमिनेशन होगी, वो कौन सी होगी, E2। कौन सा एलिमिनेशन होगा आपका, E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन के अंदर क्या याद रखना है, मोर मोर स्टेबल एल्कीन इज द more stable alkene is the major product, more stable alkene is the major product, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, more stable alkene is the major product, ठीक है, समझ रहे हो मैंने क्या बोला, more stable alkene is the major product। ये कब बात हो गई, ये बात हो गई आपकी जब आपके पास क्या हो, आपके पास एल्काइल हैलाइड हो, उसमें Cl Br I हो और बेस बल्कि ना हो। लेकिन अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है और उसके अंदर आपका जो हेलोजन है वो Cl है, Br है, I है, लेकिन इस बार जो बेस है वो बल्कि है, बल्कि बेस है। कैसा बेस है, बल्कि बेस, बताते ना, पोटेशियम टर्ट ब्यूटोक्साइड, है ना। अगर बल्कि बेस आया तो भी रिएक्शन क्या होगी, E2 होगी, लेकिन इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो किससे बनेगा, वो बनेगा लेस हिंडर्ड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, लेस हिंडर्ड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जिस भी एल्कीन का स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वही आपकी क्या बनाएगी, मेजर प्रोडक्ट बनाएगी, वही आपकी क्या बनाएगी, मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। अब अगर फ्लोराइड आ जाए, एल्काइल फ्लोराइड, तो जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, जो रिएक्शन होगी वो होगी E1CB। कौन सी होगी, E1CB। और E1CB के अंदर कैसे चलना है आपको, स्टेबिलिटी कैसे बतानी है, मोर स्टेबल कार्ब एनायन, मोर स्टेबल कार्ब एनायन will decide the major product, more stable कार्ब एनायन will decide the major product, ठीक है। ये जो मैंने आपको अभी ऊपर सब कुछ बताया उसकी समरी है, एक ही टेबल के अंदर मैंने उसको समराइज कर दिया, ये देखो आप, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है।